कि नीतीश ने मोदी से सीएम पद वापस मांग लिया है। कहा है कि सीएम का पद अब जेडीयू को चाहिए। कहीं न कहीं नीतीश कुमार अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया गया, नीतीश ने इस बात की कल्पना नहीं कभी की थी कि इस तरह उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया था और जनता ने वोट डाला था। चाहे जैसे भी सरकार आई, चाहे वह चुनाव आयोग की मदद से आई हो, चाहे 10,000 रुपए देने की वजह से आई हो, चाहे जैसे भी आई, लेकिन वोट उन्हीं के नाम पर पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादाप्रस्ती करते हुए और नीतीश कुमार को मात्र 6 महीने के अंदर अंदर सीएम की कुर्सी से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी सीएम बन तो गए, लेकिन अब ऐसे मुसीबत में मोदी फंस गए हैं कि उस वक्त तेवर करे थे और अब तेवर नरम पड़ गए हैं, क्योंकि दांव उल्टा पड़ गया है। अब नीतीश सीएम की कुर्सी जब मांग रहे हैं तो बीजेपी पर जेडीयू के जो 85 एमएलए और 12 सांसद हैं वह भाजपा पर भड़क पड़े हैं और भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन मोदी के को लेकर के बहुत है कि मोदी को कौन खोद रहा है, मोदी की जड़ें जो है वह कौन खोद रहा है। लगातार मोदी बैकफुट पर है। जो भी 12 सालों में छवि बनाई थी सब एक झटके में धराशायी हो गया। यह साफ देश को पता चल गया, एक एक व्यक्ति को, कि यह झूठी पाखंड वाली छवि थी। हकीकत में यह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, जो सिर्फ नफरत अंदर इसके पला हुआ है। ऐसा शख्स भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और यह बात मैं नहीं, यह बात सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई बार उन्होंने यह बयान दे चुके हैं। अब ऐसे में अमित शाह के हाथ से भी भारतीय जनता पार्टी निकल गई है और अमित शाह को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, और सदन से बार बार भाग रहे हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनको लपेट रहा है और दौड़ा रहा है। अब तो चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचे। 2/3 हिस्सा पार्लियामेंट का मानसून सत्र का वह खत्म हो गया। अब आने वाले दिनों में आएंगे तो किस मुख से आएंगे। लेकिन 240 सांसदों को एक नहीं कर पा रहे हैं मोदी, और मोदी के हाथ से फिसल रहा है। पूरी पार्टी फिसल रही है, सरकार फिसल रही है, और जो थोड़े बहुत मंत्रीगण बचे हुए या नेता उछल कूद मचा रहे उनके बस का कुछ है नहीं। वह भरोसे वाले हैं नहीं, उनके ऊपर कोई भरोसा करता नहीं। अब आप दर्शकों को एक उदाहरण बताऊं कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, वह राहुल गांधी के चेंबर में आए, 45 मिनट की मीटिंग हुई लेकिन कोई बात नहीं बनी, वह कन्वेंस नहीं कर पाए। फिर फोन पर बात हुई, उससे भी कन्वेंस नहीं कर पाए। राहुल गांधी अब पूरी तरह से इस सरकार के लिए बड़े संकट बन गए हैं और राहुल गांधी के चक्रव्यूह में पूरी सरकार फंस गई है। अब ऐसे में कोई मंत्री भरोसेमंद नहीं है जो विपक्ष को बात करके समझा सके। अब राजनाथ सिंह के हाथ में कुछ नहीं है। नितिन गडकरी थोड़े भरोसेमंद है, लेकिन नितिन गडकरी बिल्कुल न्यूट्रल है और अब तो राजनाथ भी न्यूट्रल हो गए। लेकिन इस बीच 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान मच रहा है, यानी कि भगदड़ वाली परिस्थिति आने वाली है। कहा यह जा रहा है कि 100 से 150 सांसद हैं जो अब मोदी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी एक और अमित शाह दोनों ही अब बोझ बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी सांसदों के ऊपर, और वह अब मोदी और शाह का बोझ ढोने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार कैसे बचेगी? फिर तो सारे तंत्र जो है मोदी और शाह के जितने तंत्र है सब फेल हो रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हर तंत्र फेल। ब्यूरोक्रेसी तो अब साथ ही नहीं खड़ा है और इलेक्शन कमीशन को अब चिंता हो गई है कि जब जनता इस कदर सरकार के खिलाफ है और घर घर में खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने ही पोलिंग बूथ पर चुनाव हार जा रहे हैं, तो फिर उनको कैसे जिताए? और जिता दिए तो अब जनता दौड़ा लेगी। वैसे भी चुनाव आयोग ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खत्म कर रखी है। जब चुनाव आयोग ने विश्वसनीयता खत्म कर रखी है और वह विश्वास के लायक नहीं है, वह कितना भी अच्छा करे लोग विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। ऐसे में जनता का गुस्सा कब फूटेगा? अब तो छात्रों का कहना है कि चाहे वह
मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, कोई भी भरोसेमंद नहीं है। इसका मतलब मोदी वाले लाइन में यह लोग भी खड़े हैं। इनको चुनाव आयोग को सबसे बड़ा दोषी मान रहे हैं छात्र, वही इस देश की युवा पीढ़ी है। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए अब ब्यूरोक्रेसी भी साथ खड़ी नहीं हो रही है, पार्टी के 240 सांसदों में वह खड़े नहीं हो रहे, एनडीए गठबंधन के 41 सांसद जाने की फिराक में है कि अब हम गठबंधन छोड़ करके जाएंगे। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत बराबर दिखा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट से गुजर रही है।